I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. पत्नी को प्रेम करना बाइबल यही सिखाता है। क्या सिखाता है? कहता है कि तुम अपने पत्नी को क्या करना? प्रेम करना, उसे प्यार करना, उसको निर्बल पात्र समझकर उसको संभालना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसे दिया है। और स्त्री के लिए, वाइफ के लिए कहा है कि तुम अपने पति के सबमिशन में रहना, अधीनता में रहना। हालेलुया। जब ये दोनों बातें होगी तो परिवार बहुत ही शांति के साथ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने असंभव वाली बातें संभव हो गई, राइट? और उसके बाद और उसको आदम के पास ले आया। हाँ, देखा, परमेश्वर ने स्त्री को बनाकर, सुमन भाई के लिए किसको बनाया? पूजा सिस्टर को बनाया, राइट? कितने लोग विश्वास करते हैं? बोलो ना हालेलुया। भाई आप डाउट मत करो, आपके पति के लिए भी जो आप हो, आपको आपके पति के लिए बनाया है और पत्नी भी पति के लिए बनाया है। आप डाउट नहीं खाना, ओके? किसकी है? लेकिन झगड़े में तो क्या आता है? झगड़े में मेरा आता है क्या? नहीं आता है ना? लेकिन यहाँ आदम क्या बोल रहा है? ये अब क्या है? किसका है? मेरा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दिया है, इसीलिए वो किसका है? बोलो आपका है। आमीन, हालेलुया। और आगे, और मेरे मांस में का मांस है। देखा, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी है। इसलिए इसका नाम क्या है? नारी होगा। नारी होगा। ध्यान से सुनिए, हालेलुया। आज इस बात को समझ नहीं पाते, और परमेश्वर ने पता है क्या किया? एक ही हड्डी को तोड़ा, राइट? कितने हड्डी तोड़ा? एक ही हड्डी निकाला, दो नहीं निकाला, है ना? और एक हड्डी निकालने के बाद परमेश्वर ने इधर बंद कर दिया। अगर बंद नहीं करता तो आदम फिर कुछ झगड़ा हो जाता। आदम बोलता इधर को दूसरा हड्डी तोड़ के बोलता मेरे लिए दूसरा बना दो, है ना? सही है ना? लेकिन एक ही हड्डी, राइट? इसका मतलब एक पति और एक पत्नी। जब तक मृत्यु अलग नहीं करता तब तक क्या है? एक हस्बैंड और एक वाइफ, दोनों एक दूसरे के लिए फेथफुल रहना है। किन लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। दोनों एक दूसरे के लिए, जब तक मृत्यु आपको अलग नहीं करता तब तक दोनों एक दूसरे के लिए क्या करना है? विश्वास योग्य रहना है। दुख में भी, सुख में भी, बढ़ोतरी में भी, घटी में भी, कमी में भी, बीमार में भी, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, एक दूसरे को क्या करना है? समझना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को ध्यान रखना, एक दूसरे को आदर करना, एक दूसरे से प्रेम करना। हालेलुया। एक लोग मेरे साथ है, बोलिए हालेलुया। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, आप लोग सब हंसेंगे ना, कुछ सीख के जाइए। हालेलुया। एक बार ऐसा हो गया, बोलते हैं कि शादी हो गया, पति पत्नी नया, ओके, नया दूल्हा दुल्हन, अभी अलग अलग, देखो, हस्बैंड अलग बैकग्राउंड से है, वाइफ अलग बैकग्राउंड से है। कृपा करके हो सकता है तो सब लोग सुनिएगा, ओके? ये सिर्फ ब्रदर सुमन और सिस्टर पूजा के लिए नहीं है, हम सब के लिए, ओके? तो सुनिए जरा, ध्यान सुनना, ओके? तो शादी हो गया। शादी हो जाने के बाद हस्बैंड अलग बैकग्राउंड से है और वाइफ अलग बैकग्राउंड से। तो ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कहा कि हम एक काम करते हैं, हम डायरी लेकर आते हैं और कल से जो है मैं जो भी गलती करता हूँ, मेरा जो भी गलती रहेगा आप अपने डायरी में मेंटेन करना, और आप जो भी गलती करेंगे मैं उस डायरी में क्या करूँगा? मेंटेन करूँगा। तो इस तरह से हस्बैंड वाइफ का बात हो गई, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। और वास्तव में उन लोगों ने डायरी लेकर आए, और डायरी लेकर आने के बाद हर दिन का जीवन में जो जीते हैं, उसके बाद जो है हस्बैंड से कुछ गलतियां होती है, वाइफ से कुछ गलतियां होती है।
अब ये डेली जो है नोट हो रहा है। इसी तरह से महीना बीतता गया और महीना बीता, साल भर हो गया। साल भर के बाद जो है ना, अभी साल जब पूरा हो गया तो आपको पता है ना, साल जब पूरा होता तो शादी का क्या मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते, राइट। तभी इन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, इतना हमारा साल भर हो गया और साल भर में हम लोगों ने जो भी गलतियां किया है वो गलतियां हम अभी आज हम देखते हैं, ओपन करके देखते हैं। तब क्या हो गया, वाइफ जो है अपना डायरी लेकर आए और हस्बैंड अपना डायरी लेकर आए, ठीक है। अब जो है वाइफ ने जब डायरी खोला तो पहला पेज से लेकर आखिरी पेज तक पूरा भर गया। ओके, इन लोगों को समझ में आया? मतलब हर दिन का उन्होंने नोट किया, हमारा ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये गलती, वो गलती, ये वीकनेस, वो वीकनेस, सारी बातें उधर उन्होंने नोट किया। ओके, तो चलो अभी वाइफ का तो जो है ओपन कर दिया, हस्बैंड का जो भी वो था। अब हस्बैंड का समय आया कि वाइफ ने जो जो गलतियां किया है वो दिखाने का। तो उन्होंने जब अपना डायरी को ओपन किया तो फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक जो है पूरा ब्लैंक था, पूरा खाली था। तो वो बोलने लगी, क्या बात है, आपने मेरे अंदर कुछ भी कमी नहीं दिखा। हस्बैंड बोलने लगा, कमियां तो आपके अंदर बहुत सी थी, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए मैंने आपकी एक भी कमियों को नहीं देखा। क्या ताली बजा सकते हैं? और बाइबल भी यही कहता है, प्रेम अनेक पापों को क्या कर देती है, ढक देती है। अगर आप अपने पत्नी से प्रेम करते हो तो आप उसकी गलतियों को क्या करोगे, ढकोगे। आप अपने पति से प्यार करते हो तो आप अपने पति की गलतियों को ढकोगे। गलती मतलब ऐसा नहीं कि आप फिर डायरेक्ट अपना हद पार करके जाए, ऐसा भी नहीं होना। अरे सीमा पार करके जाए, कानून को पार करके जाए, वचन के खिलाफ जाए, ऐसा नहीं। छोटी मोटी जो गलतियां होती है वो हमने हर दिन एक दूसरे को क्या करना है, समझ के लेना, तभी हमारा परिवार क्या होता है, आगे बढ़ पाता है। ये लोग समझ पाए ये स्टोरी में कुछ तो बात है या नहीं? एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को प्यार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमने चौथा अध्याय उसका 12 पद को हम पढ़ेंगे। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु उसका सामना कर सकेंगे, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो, जो डोरी 3 धागे से बटी हो, डोरी समझते हैं ना सब लोग, रस्सी, रस्सी अक्सर 3 धागों से क्या होते हैं, बढ़ते हैं, राइट। जो एक धागे से तो कई बार तो रस्सी बढ़ते नहीं। लिसन, इसीलिए आप लोग एक दूसरे से समस्याएं होती हैं, फिर छोटी छोटी चीजें हम नहीं समझ पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में परमेश्वर की उपस्थिति होना, परमेश्वर की अगुवाईपन होना, परमेश्वर की योजना होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हाँ, और आगे। और जब वह सो गया, हाँ, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर, जब सो गया, सो जाने के बाद परमेश्वर ने अपना पसली निकाला। इधर देखो, सब लोग ध्यान दो, पसली निकाला। क्या निकाला? पसली। दुनिया का पहला ऑपरेशन, राइट। दुनिया का पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया। और क्यों किया? एक परिवार को बसाने के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो शुरुआत होती है शादी से और एंड होता है शादी में। बोलो ना हालेलुया। आपको पता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार भी क्या था? प्रभु के दास ने कहा कि ये जो शादी होती है वो ऊपर से होती है। कहां से होती है? ऊपर से होती है, राइट। मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, सचमुच में विवाह एक ऐसा संबंध है जो समाज जोड़ने से पहले, कोई परिवार जोड़ने से पहले, हालेलुया, उससे पहले ही स्वर्ग में परमेश्वर ने एक समय आने पर एक पत्नी और पति करके उनको जोड़ते हैं। हालेलुया। ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम समय को ना गवाते हुए एक वचन की ओर जाएंगे। हम लोग जेनेसिस में हम जाएंगे, उत्पत्ति का 2 अध्याय, उसका 18 पद से लेकर हम थोड़ा सा वचन को मनन करेंगे।
आशा करता हूँ आप सभी लोग का ध्यान इधर ही होना है। मनुष्य जितने भी हैं, सारे प्राणियों को प्रभु ने बनाया, सबके जोड़े बनाए, और बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है और ये अच्छा है। परंतु जब मनुष्य का बात आया, लिसन, आदम आप सभी लोग जानते हैं, आदम मतलब सृष्टि का पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से रचा। बाइबल इस बात की गवाही देती है, हालेलुया। हम सब उनके वंश हैं। आज भले अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, लेकिन हम सबका पिता वही है। तो जिस तरह से बाइबल कहता है, आप सभी लोग यहाँ सुनना, क्योंकि आज हम जानते हैं हमारे ब्रदर सुमन और सिस्टर पूजा के रिसेप्शन के द्वारा हमें एक संदेश हमें जरूर मिलेगा, हालेलुया। उसके लिए एक ऐसी सहायक को बनाऊंगा। हस्बैंड और वाइफ मतलब देखो, एक दूसरे के लिए परमेश्वर ने खास करके पुरुष के लिए स्त्री इसीलिए बनाया है कि वो उसका सहायक बने, हालेलुया। यदि अगर हम न्यू टेस्टमेंट बाइबल में पढ़ते हैं तो सहायक जो है पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया, हालेलुया। होली गोस्ट के बारे में कहा गया। वो पवित्र आत्मा से पहले हम पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने पुरुष के लिए एक स्त्री को जो है सहायक के तौर पर दिया गया। किसके तौर पर? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात का, राइट? और संसार में आपने सुना होगा, कई बार ये कहावत सुना होगा, अगर एक पुरुष सफल पाया हुआ है तो कहते हैं कि उसके पीछे किसका हाथ है? स्त्री का हाथ है। अब स्त्री बोले तो हो सकता है उसकी पत्नी का हाथ है, हो सकता है उसकी माँ का हाथ है, हो सकता है उसके बहन की हाथ है। बहुत घर में होता है, राइट? होता है नहीं होता है? आप लोग आनंदित नहीं लग रहे हो, क्या बात है? नाराज है? बोलिए, मैं नाराज है तो मैं आप लोग को हंसाऊंगा। हालेलुया। सही है गलत है? एक पुरुष के सफलता के पीछे किसका हाथ है? स्त्री का हाथ है। और ये सही बात है, क्योंकि जिस फैमिली में हमेशा जो स्त्री होती है, जो पत्नी होती है, वो अपने पति के सहायक के तौर पर काम करती है। हर दुख में, हर सुख में, हर तरह से जब वो सपोर्ट करती है, वो उसके लिए उन्नति का कारण बन जाता है, वो उसके लिए सफलता का कारण बन जाता है। बोलो हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, मैं उसके लिए एक ऐसे सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ क्या करे? मेल खाए। सब लोग बोलो, क्या खाए? पता है जब परमेश्वर जोड़ी बनाए तो मेल खाता है। क्या खाता है? सब लोग बोलो, क्या खाता है? मेल खाता है। मेल खाता है, धोखा नहीं खाता। क्या नहीं खाता? धोखा नहीं खाता। आज बहुत सारे फैमिली में प्रॉब्लम इसीलिए है, परमेश्वर ने नहीं जोड़ा, खुद से जोड़ते हैं। आपने देखा आज के युवा पीढ़ियों में ये सब चीजें हो रहा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद में बच गया, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरे शादी करवाया। हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। मैंने खुद से मेरी पत्नी को ढूंढने नहीं गया, मेरे पिताजी लेके गए थे। हालेलुया। हाँ तो मैं बच गया। हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप लोग समझ रहे हो? परमेश्वर ने क्या बोला? मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ क्या खाए? मेल खाए। यू नो, मेल खाना बहुत जरूरी है। आज छोटी छोटी बात में मेल नहीं खाता। ओके, हस्बैंड का थॉट अलग है, वाइफ का थॉट अलग है, वो कुछ और बोलती है, ये कुछ और बोलते हैं, एक मन नहीं है, एक चित्त नहीं है, फिर छोटी छोटी बात में वहां पर झगड़ा शुरू हो जाता है। होता है नहीं होता? यू नो, ये बात हमने समझना है। इसीलिए परमेश्वर जब भी बनाता है तो परमेश्वर कैसा बनाता है? मेल खाने वाला बनाता है। आमीन। आगे बढ़ेंगे जरा। हाँ, इसीलिए जितने यहाँ पर ब्रदर लोग हैं जो शादीशुदा है, मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ, आपने जो अपने पत्नी को पाया है वो उत्तम पदार्थ को पाया है। क्या पाया है? इसीलिए आप उसको तुच्छ नहीं जानना। हालेलुया। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आता है, कई बार कई मुसीबत आता है, लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना, एक दूसरे को समझना, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। जैसा कि बाइबल कहता है, जिस किसी ने भी स्त्री को ब्याह लिया या स्त्री को पाया, उसने परमेश्वर के नजर में क्या पाया? अनुग्रह पाया, और उसने उत्तम वस्तु को पाया, उत्तम पदार्थ को पाया। इसीलिए
सभी भाई लोग, सभी बहन लोग इस बात को समझना है। हालेलुया। आप लोग अपने पत्नी को कभी कुछ ना जाने, उसको आदर करे, उसको सम्मान करे, उससे प्रेम करे, उसके हर जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया। और एक दूसरे को समझकर आगे बढ़े, तभी जाके आगे हमारा रिश्ता क्या होगा, बोलो हालेलुया। उसे मनुष्य क्या नहीं करे, अलग ना करे। देखिए ये बात हमने समझना है। इसीलिए कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा हो जाती है, छोटी मोटी बात हो जाती है, आप लोग उनको बैठ के समझाने की कोशिश करो, उसका प्रतिफल आपको भी मिलेगा। हालेलुया। उनको अलग करने की कोशिश मत करो, उनको समझाओ, उनको बुझाओ। आप लोग परमेश्वर की योजना से हैं, आप लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं, ये समझाना जरूरी है। अभी यहाँ पर हमने पढ़ा, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य क्या ना करे, अलग ना करे। हालेलुया, हालेलुया। और एक और बात, ये चीज जैसे अभी भजन संहिता में प्रभु के दास ने पढ़ने के समय में 45 वर्सेस 10 में ऐसा लिखा है, हे राजकुमारी तू अपने पिता और अपने लोगों को क्या कर जा, भूल जा। भूल जा मतलब, अभी आप लोग बोलेंगे प्रभु का दास इधर खड़े होके क्या बोल रहे हैं, मतलब हम अपने लोगों को भूल जाओ, कैसा हो सकता है? ओके, इसका मतलब बाइबल ये नहीं बोल रहा है कि आप अपने मम्मी को पूरी तरह से भूल जाना है, पापा को भूल जाना है, भाई को भूल जाना है, बहन को भूल जाना है, ये नहीं बोल रहा है। अर्थ वो नहीं है। मैं अर्थ आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आज क्या होता है, विवाह करके आने के बाद कुछ परिवारों में ऐसा है, शादी करके आने के बाद भी बात बात में पिता को लेकर आते हैं, माता को लेकर आते हैं, भाई को लेकर आते हैं, बहन को लेकर आते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर परिवार में क्या हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। अब आप शादी करके आए हैं तो आप अपने पति को समझने की कोशिश करना है, अपने पति के परिवार को समझने की कोशिश करना है। हालेलुया। जिस परिवार से आप, जिस परिवार में आप थे, सो परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा था, लेकिन विवाह के बाद अब परमेश्वर ने आपको एक नया घर में, एक नया रिश्ता में आपको जोड़ रहा है। इसीलिए आपको नई शुरुआत करना जरूरी है। वो नई शुरुआत ऐसा होना चाहिए कि अगर कुछ बातें होती है तो हर बात में आप अपने पिता को लेकर ना आए, भाई को लेकर ना आए, बहन को लेकर ना आए। हालेलुया। वो तेरा घर है, वो तेरा परिवार है बेटा, तुम्हें समझना है, अपने पति को समझना है, अपने परिवार को समझना है। ओके, तो परमेश्वर इस वचनों से आप सभी को आशीषित करे। मैं फिर से एक बार जो है आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो पास्टर का धन्यवाद करते हैं, पास्टर विक्रम का, कि उन्होंने आपके बीच में इतना अच्छा वचन शेयर किया। एक बार जोर से उनके लिए ताली बजाएंगे। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद।
मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। 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 यीशु प्रभु धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे, सभी पास्टर्स को हम आगे बुलाएंगे, कपल की प्रार्थना करेंगे। मैं अप्रैल का प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता प्यारे प्रभु जी, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। जिस तरह से आज हमने आपके पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन में से देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपने सुमन भाई को अकेला रहना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आपने प्रभु इस भेड़ के लिए प्रभु स्वर्ग में से प्रभु एक जोड़ा आपने बनाया मेरे राजा, और सही समय आने पर आपने उनको जोड़ दिया मेरे प्रभु। हम फिर से कहते हैं कि कोई कानून जोड़ने से पहले, समाज जोड़ने से पहले, परिवार जोड़ने से पहले सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर ने इनको जोड़ा है मेरे प्रभु। और हमने वचन में पढ़ा कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है तन होंगे करके आपने कहा मेरे राजा। हाँ प्रभु, ये दो नहीं परंतु एक तन है, एक मन होने के लिए भी प्रभु जी आप इन्हें सहायता करना। जिस तरह से आपके वचन से सुना कि जो रस्सी 3 धागे से बटे जाते हैं वो टूटता नहीं है, के नाम से हम इनको ब्लेस करते हैं, इनके सारे क्षेत्रों को आशीष करते हैं, इनके पारिवारिक क्षेत्रों को आशीष करते हैं, इनके रिश्तों के क्षेत्रों को आशीष करते हैं, इनके आत्मिक क्षेत्रों को आशीष करते हैं प्रभु। इन्हें हर तरह से बढ़ोतरी दीजिए प्रभु, हर तरह से उन्नति दीजिए प्रभु। इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, इनके बीच में समझ हो। की आत्मा, किसी भी प्रकार का सत और संदेह करने वाली आत्मा, किसी भी प्रकार के दुष्ट के कार्य वो प्रभु जी इनके बीच में सफल न होने पाए। आज के बाद हम इन्हें प्रभु जी जिस तरह से आपने इनको जोड़ा है, एक किया है, और इन्हें भी हम पति और पत्नी करके इन्हें एक करते हैं राजा। और इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभियों के बीच में खामोशी में हो फिकर मेरा,
शर्मा यूं ना शर्मा, मैं आशिक हूँ कोई क्रीप नहीं। ऐ हुस्न परी डोंट वरी, मेरी शायरी भी ज्यादा डीप नहीं। तुझे जो देखा कायनात हिला, मानो जैसे यहाँ हार्ट क्वेक हुआ। सब रुक सा गया, वक्त थम सा गया, हाईवे पे सडनली जैसे ब्रेक हुआ। सुनो ना दिल का ये कहना, तेरा मेरा कनेक्शन तो है ना। यू नो ना संग है रहना, क्योंकि तुम मेरी रूह का हो गहना। कितनी लवली रात तुम जो हो मेरे साथ, बन गया इश्क का कारवां। जब से देखा ये मुझे क्या हुआ, मानो जैसे यहाँ हार्ट क्वेक हुआ। सब रुक सा गया, वक्त थम सा गया, हाईवे पे सडनली जैसे ब्रेक हुआ। शुक्रिया ऐ खुदा, अब जो टुगेदर है हम forever भी कम। मेरी लाइफ की तू वजह, जब से देखा ये मुझे क्या हुआ। उफ भयानक सा ये हार्ट ब्रेक हुआ। सब रुक सा गया, वक्त थम सा गया, हाईवे पे सडनली जैसे ब्रेक हुआ।